फुरकान। एवरीवन, माई सेल्फ सैयद मोहम्मद हसन शफीक, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने रिसेंटली ISSB के लिए रिपोर्ट किया था, ISSB मलेर, और उधर मेरे 4 से 5 दिन कुछ टेस्ट हुए और उसका मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इस पूरे रिज़ल्ट में नॉट रिकमेंडेड रहा हूँ। इस पूरी ISSB में NR रहा हूँ, नॉट रिकमेंडेड। लेकिन फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस आप ग्रुप वालों को और आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। जेंटलमैन, सबसे पहले हमारा डे जो था अराइवल डे पे हम उधर पहुँचे 8 से 10 बजे तक, सुबह तक 8 से 10 बजे तक सुबह तक जब हम अराइवल डे पे वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने हमें एंट्री हमारी करवाई, टेम्परेचर वगैरह चेक किया। टेम्परेचर चेक करने के बाद उन्होंने हमें रूम्स अलाउड किए। रूम्स अलाउड करने के बाद उन्होंने कहा कि आप जौहर हाल में आ जाएं। हम सभी उसी वक्त जौहर हाल में चले गए और जौहर हाल में जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले हमें हमारे चेस्ट नंबर अलाउड किए। चेस्ट नंबर मेरा था 31 31 था मेरा चेस्ट नंबर। और चेस्ट नंबर के बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो कहते हैं बायोडाटा फॉर्म्स भी उन्होंने A फॉर्म, B फॉर्म, जो GTO के पास था, जो GTO के पास जाना था, जो साइक के पास जाना था, इसी तरह के डिफरेंट जो थे ना वो क्या कहते हैं बायोडाटा फॉर्म उन्होंने फ़िल करवाए। बायोडाटा फॉर्म फिल करवाने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेस में चले जाएं, आपका टाइम हो गया है खाने का। हम मेस में गए, 12:30 बजे खाने पे गए मेस में, और खाना खाने के बाद हम वापसी हुई हमारी तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे हम वापस आए। वापस आने के बाद फिर उन्होंने 2-3 फॉर्म फिल करवाए और फिर साइक आ गया। साइक ने अपना एक फ़ॉर्म लेके आया, वो साइक ने फॉर्म फिल किया। साइक ने उसमें ज़्यादातर आपकी बायोडाटा, आपके फादर की इनकम और आपके फादर की क्या कहते हैं जो डेली लाइफ, उसकी रूटीन, आपकी डेली लाइफ की रूटीन, और उसके बाद आपकी कितनी है जॉब, जो कोई और भी जॉब करता है आपकी फैमिली में कि नहीं, ये सभी उन्होंने पूछा उसमें। और सबसे बेस्ट उन्होंने ये पूछा कि आपको किस तरह के दोस्त पसंद है। मैंने कहा कि मुझे हार्ड वर्किंग, कवरेज, जो कि हौसला ना हारने वाले, अगलों को हौसला देने वाले, दूसरों को हौसला देने वाले, मुझे हौसला देने वाले, ये मुझे फ्रेंड पसंद है। फिर उन्होंने कहा कि इन केस अगर आप नॉट रिकमेंडेड होते हैं तो फिर आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे। मैंने उसमें लिखा था कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि मैं रिकमेंड होकर जाऊँगा, तो इंशाल्लाह मैं रिकमेंड होऊंगा। और उसके साथ साथ मैंने ये लिखा था कि इन केस अगर मैं रिकमेंड नहीं हो सका तो मैं दोबारा आऊँगा, और अगर फिर 1-2 बार ट्राई करने के बाद मेरी किस्मत में अगर ये ना हुआ तो मैं टीचिंग के लिए टीचर बनूंगा, क्योंकि टीचर वो वाहद है जो कि पूरी पर्सनैलिटी का मेकर होता है। एक ऑफिसर टीचर से पढ़ के जाता है, एक जज, जो भी वकील, जो भी है, जो अपने प्रोफेशन में सेट है, वो सभी एक टीचर से पढ़ के जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा था कि इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं एक टीचर बनूंगा। सो पहला दिन हमारा फॉर्म फिल करने में ख़त्म हो गया। जब दूसरा दिन हमारा हुआ, दूसरा दिन इन्होंने कहा कि भाई आपने सबसे पहले आपके होंगे GTO। 3:30 बजे उठा दिया उधर से। उन्होंने कहा कि आप अपने वर्कशॉप करें, और वर्कशॉप करने के बाद उन्होंने कहा कि खाना वगैरह खाएं। खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कि रेडी हो जाएं, अपनी निक्कर शर्ट वगैरह पहन लें। और निक्कर शर्ट पहन के हम जैसे ही बाहर की तरफ आए तो ग्राउंड में उन्होंने हमें आधे से घंटे के लिए बिठाए रखा ग्राउंड में। और ग्राउंड में बिठाए रखने के बाद उन्होंने कहा कि GTO आ गए। GTO ने हमारा ग्रुप था F। जब हमारा F ग्रुप उसने बुलाया तो हम सभी चले गए GTO की तरफ गए। GTO ने सबसे पहले हमारी ग्रुप प्लानिंग, और ग्रुप प्लानिंग के साथ साथ GTO ने हमारी ग्रुप डिस्कशन में ये था कि ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने हमें जो टॉपिक दिया था, उस टॉपिक का नेम था कि क्या कहते हैं मजहबी तंजीमों का सियासत में मुदाखलत, मजहबी तंजीमों की सियासत में मुदाखलत। और उसमें सभी ने बोला कि सियासत में आना चाहिए, आने का हक़ है, आइन बनता है सियासी तंजीमों से। मैंने कहा कि अब ये देखें कि सियासी तंजीमें, एक सियासत अलहदा चीज़ है और क्या कहते हैं कि इस्लामी तंजीम अलहदा चीज़ है। इस्लामी तंजीम आए सियासत में, हक़ है उन्हें सियासत में आने का, लेकिन एक लेवल तक सियासत में रहे, बिल्कुल सियासी ना हो जाए, सियासत में घुल मिल ना जाए इसी तरह कि इस्लाम एक साइड पे हो जाए, सियासत एक साइड पे हो जाए। फिर मैंने उन्हें कहा कि जिस तरह
क्या कहते हैं कि पंजाब असम्बली, उसके बाद फेडरल असम्बली, सभी असम्बलीज़ में क्या कहते हैं स्पेशल सीट्स होती हैं ख़वातीन की, अक़लियतों की, और उसी के साथ साथ इनकी भी सीट्स होती हैं या होनी चाहिए। अगर नहीं है तो होनी चाहिए, वरना इनकी सीट्स होती हैं, बढ़ा सकते हैं आप। इनकी सीट्स तकरीबन होती हैं जो क्या कहते हैं इस्लाम में की सीट्स होती हैं मौलवियों वगैरह की। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आजकल पाकिस्तान में क्या चल रहा है। सभी ने अपने कहा कि एक लड़का उठा, उसने कहा कोविड चल रहा है, कोविड-19। उसने कहा ये तो पूरी दुनिया में कोविड-19 का इशू है, पूरी दुनिया में कोविड-19 चल रहा है। तो सभी हुए परेशान कि उसने तो कहा कि ज़्यादातर कोविड-19 चल रहा है, तो उसने ये कह दिया कि पूरी दुनिया में चल रहा है, आप इसके अलावा बताएं। सो मैं उधर से उठा, मैंने कहा सर एक इशू है जो पायलट्स का चल रहा है सिविल एविएशन की तरफ से। तो उन्होंने क्या इशू है बताएं। मैंने कहा सर इशू ये है कि पायलट्स ने जो लाइसेंस है उनमें थोड़ी सी उन्होंने गड़बड़ की है पायलट्स ने, या किसी और को पेपर में बिठाया, ये जो भी है, जो CAE ने जो बताया था, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने। तो उसके बाद उन्होंने हमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के लिए ले गए। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हम तकरीबन क्लियर करने ही वाले थे। जैसे हम क्लियर करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा जी आपका टाइम ख़त्म हो गया, और वो बिल्कुल भी आई थिंक किसी का क्लियर नहीं होने देते कि जब उन्हें पता चल जाता है कि बच्चे के माइंड में आ गया है, अगले लीडर के या जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके माइंड में आ गया है, तो वहीं स्टॉप कर देते हैं कि काइंडली रुक जाइए, आप स्टॉप हो जाइए। फिर हमारा दूसरा दिन ख़त्म हुआ, हम वापस आए, आके खाना वगैरह खाया। फिर हमें SOPs के बारे में बताया गया कि आपने इस तरह ये फॉलो करना है, आगे ये फॉलो करना है, और ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी। चलें, दूसरा दिन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम तीसरे दिन, जब हमारा तीसरा दिन था अराइवल के बगैर का दूसरा दिन, जब हम तीसरे दिन उन्होंने कहा कि आपने किट शूट करके ही मेस में आना है। किट शूट निकल शर्ट पहन के हम मेस में गए, खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद उन्होंने कहा कि आप दोबारा आ जाएं। GTO आ गए, GTO लोग आ गए, उन्होंने कहा आप दोबारा आएँ। GTO के पास वापस गए, GTO ने हाफ ग्रुप टास्क, उसके साथ साथ GTO ने कमांड टास्क, और उसके साथ साथ GTO ने ऑब्स्टैकल 10 किस्म के थे ऑब्स्टैकल, लेकिन जिससे जितने भी होते हैं वो क्लियर करता है। कई ऐसे भी होते हैं कि जिनसे 2 क्लियर होते हैं, वो रिकमेंडेड होते हैं। कई बाय लक मैंने 8 किए, 7 किए, लेकिन नहीं हो सका रिकमेंड, क्योंकि लक भी बंदे का बेस करता है, इतना लक नहीं था। सो उसके बाद तीसरे दिन जब GTO के टास्क होने के बाद वापस हम आए अपनी तरफ, और तो उन्होंने खाना वगैरह खिलाया। फिर उन्होंने कहा साइक के लिए आपको बुलाया जा रहा है, आप आ जाएं जौहर हाल। दोबारा हम फिर जौहर हाल गए। साइक ने मुख्तलिफ टेस्ट लिए, वर्ड टेस्ट लिए, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट उर्दू में और इंग्लिश में, उसके बाद पिक्चर स्टोरी, उसके बाद आपकी मेरिट्स डीमेरिट्स, ये चीज़ें पूछी गई। और उसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट जो है टेस्ट जो साइक आके लेती है, हमारे तो लड़की औरत ने आके लिया था, लेकिन कई मेल भी लेते हैं। OPI टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें तकरीबन आपकी लाइफ के बारे में आपसे पूछा जाता है कि आप इससे एग्री करते हो, मोस्टली एग्री, स्लाइटली एग्री, डिसएग्री, नेचुरल, अपनी थिंकिंग इसमें बताएं। उसमें काफ़ी चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछी जाती हैं। उस 7 से 8 कंडीशन होती हैं, जिस तरह के अगर एक बेटी कहे कि मैंने अपनी पसंद की शादी करनी है, तो बाप उसको क्या करेगा, उसी वक्त थप्पड़ वगैरह लगाएगा, रोकेगा, या फिर उसकी राय मानेगा, या उस सभी को समझाएगा अपनी फैमिली वालों को। मतलब इस किस्म की सिचुएशंस होती हैं उसमें। और इसके बाद OPI टेस्ट कंफर्म है कि 150 है, 150 की 50 आपने टिक करने हैं। आपने बताना है उन्हें कि आप इससे एग्री हैं, स्लाइटली एग्री हैं, नेचुरल हैं, मोस्टली एग्री हैं, क्या करना चाहेंगे आपने ये बताना है उन्हें। 150 के 50 अगर वो जिस बच्चे के छूट जाए ना, उन्होंने कहा, तो वो पक्का ही नॉट रिकमेंड है। वो उसी वक्त ही साइक ने कह दिया था कि जिस बच्चे से ये 40 मिनट देते हैं, वो जिस बच्चे से ये कम हो गए तो वो उसी वक्त नॉट रिकमेंड। और मैंने अल्लाह के हुक्म से 150 का 150 पूरा कंप्लीट किया था। और उसके बाद OPI टेस्ट के बाद साइक के वो पहले वार्ड वगैरह हो गए। OPI के बाद फिर उन्होंने कहा कि आप जाएं और अभी रेस्ट वगैरह करें। जब रेस्ट वगैरह करने की हमने, तो वापस उन्होंने बुलाया कि आपका सबसे पहले होगा साइक टेस्ट। और आपको मैं एक और बात बताते चलूँ कि ऑब्स्टैकल के बाद जब वो हाफ ग्रुप टास्क लेता है और कमांडर टास्क लेता है, जो कमांड टास्क लेता है ना, उसमें सबसे पहले वो हर बच्चे को जो कमांडर बनाता है, उससे पहले वो आपकी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेता है आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उसको इंटरव्यू ही कहते हैं। आपसे ज़्यादा पूछेगा कि ग्रुप में अच्छा कौन काम कर रहा है, अपने आप को किस नंबर पे रखेंगे, इसको किस नंबर पे रखेंगे।
वो इसके आगे मैं आपको और भी फर्दर डिटेल बताऊंगा। ये इसके बाद हम आगे गए और उन्होंने कहा साइक का इंटरव्यू है। साइक का इंटरव्यू जैसे ही हम गए साइक के पास, साइक ने हमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं किया। हमारे जो जीटीओ था, जो सब जीटीओ, एक जीटीओ होता है, जीटीओ के नीचे जो ट्रेनी होता है वो होता है, जो ट्रेनिंग था वो गया, साथ बैठा हुआ था उसके साइक के, और उन्होंने साइक ने ज़्यादा यही पूछा कि आपको पीछे अगर कोई बात करे तो आप क्या करोगे। मैंने कहा सर सबसे पहले बर्दाश्त करूँगा, फिर उसके कंसेप्ट क्लियर करूँगा, और उसके साथ साथ साइक ने ये कहा कि कहाँ से आए हो, क्या पसंद है आपको खेल, क्रिकेट कोई खेल है। मैंने कहा क्रिकेट, उसने क्रिकेट कोई गेम है, ये वो, उसने इस तरह के क्वेश्चन मुझसे फर्दर डिटेल में थोड़ी सी किए। फिर हमें वापस हम चले गए, वापस गए, उन्होंने फिर हमें बता दिया कि आपका 2:30 पर आपका दोबारा से वो डिप्टी प्रेसिडेंट का आपका टेस्ट होगा 2:30 पे। जब हम वापस आए डिप्टी प्रेसिडेंट के टेस्ट के लिए, जैसे ही हमारी एंट्री हुई तो काफ़ी देर वेट किया, तकरीबन 5 बजे जाके मेरी बारी आई। तो जैसे ही मैं गया वहाँ पर, तो डिप्टी साहब से मैंने यही सबसे पहले जाते मैंने कहा रेस्पेक्टेड सर मैं आई कम इन, उनके आ जाएँ। मैं राइट साइड पर उनके खड़ा हो गया, उन्होंने कहा सर बैठ जाएँ, मैं बैठ गया। फिर जीटीओ ने, वो डिप्टी ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन किए। डिप्टी ने किया कि आपके किधर से हो, रेनाला से, रेनाला की मिचल्स फैक्ट्री मशहूर है, और उसके बाद रेनाला उकाड़ा में क्या मशहूर है, और क्यों आर्मी में आना चाहते हो, क्या आपका एम है, और कुछ करना चाहते हो, कुछ आपकी पर्सनल लाइफ के, जो कि बहुत ही अजीब गरीब क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछते हैं, पर्सनल लाइफ, बल्कि बिल्कुल बंदे का निचोड़ निकाल लेते हैं। वो भी अच्छा हो गया टेस्ट, एक एक डिटेल कॉन्फिडेंस से सभी कुछ मैंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जाएं। वापस गए, पूरा दिन फ्री था, अपने रूम्स में चले गए, खाना वगैरह खाया। मतलब कि उन्होंने 3 दिनों के अंदर, टोटल 4 डेज़ हैं, अराइवल डे के बाद 3 दिन जो कि कोविड की वजह से हैं, तो इन्होंने 3 दिन के अंदर ही हमारी ISSB कंप्लीट कर ली थी। ISSB कंप्लीट हो गई तो 3 दिनों बाद इन्होंने क्या कहते हैं कि दोबारा, मतलब चौथे दिन जो हमारा जाने का दिन था, उस दिन इन्होंने सभी को हॉल में इकट्ठा किया। इन्होंने रात को ये कह दिया अगर किसी का री ऑब्स्टेकल हो तो वो काइंडली अपनी तैयारी में रहे, री इंटरव्यू वाले अपने वो कपड़े पहन के रखें जो वो इंटरव्यू दोबारा दे सकें। उसके बाद वापस हम आ गए ग्राउंड में, अगले दिन खाना वगैरह खाया, ग्राउंड में आ गए, और ग्राउंड में आने के बाद उन्होंने हमें जो हमारा TA जो होता है, वो ट्रांसपोर्ट के जो पैसे होते हैं वो उन्होंने हमें दिए, सभी को जितने किलोमीटर्स उतने ही रुपये के साथ उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, और बस उन्हें हमें वो दिए। और 3 लड़के ऐसे थे जिन्हें उन्होंने रोका। एक लड़के को रोका था उन्होंने ऑब्स्टेकल के लिए और री इंटरव्यू के लिए, दोनों के लिए। लड़का ऑब्स्टेकल के लिए कर गया और री इंटरव्यू उसका नहीं हुआ। तीसरे को 3 बंदों को री इंटरव्यू के लिए रोका उन्होंने। 3 के 3 जो जिनका री इंटरव्यू हुआ, कहा तो यही जा रहा है कि वो रिकमेंडेड हो गए, लेकिन उनका री इंटरव्यू बिल्कुल नहीं हुआ। जैसे ही नेक्स्ट बच्चों की एंट्री हो रही थी तो उन्होंने कह दिया कि पीछे से ऑर्डर आया कि आप भी चले जाएँ, सभी को भेज दिया। ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी दुआ कीजिएगा कि आइंदा मैं अपनी नेक्स्ट रिपीट जो मैं तैयारी करूँगा, दोबारा अपना करूँगा अप्लाई, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं इंशाल्लाह उस पर रिकमेंडेड हूँ। फुल कॉन्फिडेंस से मैं गया, अपनी तरफ से 100% सच बोला, झूठ से इज्तनाब किया, लेकिन फिर भी जिसकी किस्मत में हो, किस्मत बहुत बेस करती है बंदे की, लक बेस करता है, लेकिन बस कहीं पर जगह पे जाके किस्मत ने मार खाई और मैं नॉट रिकमेंड हो गया। और मैं अभी तक यही कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे गलती कोई नहीं हुई, गलती होगी बंदे से, कहीं ना कहीं तो गलती हो सकती है, इंसान है खता का पुतला। ओके एवरीवन, जेंटलमैन्स, अल्लाह हाफिज़। मेरा एक्सपीरियंस उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।